वो मैं है ना हाँ हाँ वो बाथरूम में घी कई कमरे अंदर गई चाय बनाएंगे गंगा में वापस आए निकला चाय बनाएंगे तो वो मार निकल तब बता उन्हें नहीं ना बना दी बैठ चाय बोल तो नाम ही क्या होने वो चला ओके गाइस, सो यहाँ पे हम बना रहे हैं बरी की सब्ज़ी। यस, और ये मैं मम्मी के स्टाइल की बना रही हूँ, मदर इन लॉ ने जैसे बोला वैसे बना रही हूँ। हालांकि मेरे यूपी साइड दूसरी तरीके से बनता है, बरी आलू बनता है और टमाटर वगैरह डलता है उसमें, बढ़िया तरीके से बनता है। लेकिन मम्मी दूसरी तरीके से बनाती हैं, सो उसी स्टाइल से बना रही हूँ। और ये है मक्का जो रात में भिगो के रखा था। और ये वही चीज़ है जो मैंने एक बार आपको बोला था ना, चमला और मक्का बच गया था, रात में डिनर बनाया था तो सुबह हमने उसको फ्राई कर लिया था नाश्ते में। तो आज मैं वही रेसिपी बताने वाली हूँ जो क्लिप मैं ढूंढ रही थी, तो दिन से मिल ही नहीं रही थी, आज मिल गई है फाइनली। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी क्योंकि करवा चौथ पड़ गया था बीच में और बर्थडे पड़ गया था, तो मैंने ये व्लॉग्स 3 व्लॉग मेरे रह गए थे। मम्मी आई थिंक गई हैं घर से 1 तारीख को गई हैं, तो 3 को उनका बर्थडे था, फिर करवा चौथ था, तो मैंने वो वाले व्लॉग्स प्रेजेंट के पहले डाले, जिससे क्या होता है ना, फेस्टिवल पीछे ना रह जाए। अभी 2-3 व्लॉग्स में मैं आपको वो व्लॉग आएंगे जो मम्मी के साथ हुए हैं घर में, वो हम रही हैं, मतलब हम लोग कब कितने दिन रही है मम्मी, आई थिंक 12-13 दिन रही हैं शायद, हाँ फिर आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी वही व्लॉग चलेंगे 2-3 दिन। ओके, तो ये आगे हमारी वो रेसिपी जो मैं बताना चाह रही थी, ये है छाछ और मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो ये जो रेसिपी है चमला, ये चमला है जो पहले प्रेशर कुकर में सीटी लगाया था, लेकिन वो थोड़ा हुआ नहीं, तो हमने फिर टोप में मतलब पतेल, हम तो भगवानी बोलते हैं यूपी साइड, मम्मी लोग यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड के घर में टोप बोलते हैं इसको, भगवानी को टोप बोलते हैं, कुछ लोग पतेली तपेली ऐसे बोलते हैं। सो ये है मक्का, ये जो मैं बता रही थी, रात में भिगोया इसको, सुबह कुकर में बॉईल कर लिया जैसे अपन छोले और राजमा करते हैं। जस्ट इसका पानी का कोई यूज़ नहीं, सिर्फ इसको कैसे खाना है अभी मम्मी निकालते हुए आपको दिखाएंगे कैसे सर्व करना है। सो ये बन गया, इसमें ना नमक ना मिर्च कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसको इसके ऊपर दोनों को मिक्स करके हम वो करते हैं, घी डालते हैं, और उसके साथ आप कढ़ी बना लो सादा सी, जो मारवाड़ी कढ़ी बनती है, नॉट दैट यूपी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा, सिंपल पतली सी कढ़ी होती है। और यही चीज़ रात में बच गई तो उसको हमने टमाटर और सुबह मॉर्निंग में टमाटर में फ्राई कर लिया, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। एंड जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है ये चीज़ एक दिन मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था, तो आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे अब हम कढ़ी में तड़का लगा देंगे सिंपल तरीके से, सब एक ही में, मतलब इसमें सेकंड वैकेंड तड़का कुछ नहीं लगेगा, जैसे मैं पहले बनाती थी, सिंपल बन रही है ये एक ही बार में।
खींच चोला मक्का का मैं तो पता ही मक्के का नहीं, खींच। मक्के का हाँ, खींच ये, और चवड़ा ये, और ये कढ़ी, और इसमें घी डाल के खाएंगे। ये है घी। इसमें से पिला लो ना मम्मी। वो तो कढ़ी खा लो मेरे को लेट हो गया नहीं आएंगे नहीं इसके लिए तुम भी खा लेना खाऊंगा अभी तो रात में। ये गर्म नहीं हुआ इसमें डालो, अपने आप पिघल जाएगा। चम्मच दे दो बस बस गणेश कड़ी चम्मच दो अब मम्मी का ड्रेस दिखाया पूरा सुबह से बैठी ही है काम करने के लिए। चलो अभी बंद कर देते हैं, नहीं तो मम्मी अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगी। हाँ अभी मैं जा रही हूँ। सो यहाँ पे मैं जो मेरा एक लास्ट ईयर का करवा चौथ का वो था ना लहंगा, आपने देखा होगा लास्ट ईयर मैंने पहना था, इसमें लटकन नहीं लगी हुई थी तो मैंने कहा लगवा लेते हैं मम्मी से, और वही वो कर रही हैं। और उनका डिनर हो गया है, वो और उनका डिनर 6:15 बजे तक हो जाता है डेली। उसके बाद अगर लेट हो जाता है तो फिर वो नहीं खाती हैं ओके गाइस, आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो तब तक आप ब्लॉग को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, लाइक तो बनता है, लाइक तो ज़रूर करना। ओके मैं इनको पता है कुछ सामान कहाँ रखा है, कहाँ रखी मैंने वैसे, नहीं नहीं रखी तो संभाल के, इसीलिए बेड के नीचे नहीं है। ये मैं बेड के अंदर डाल देती हूँ। हाँ, और हरे वाले में और लगवाना बस, बाकी तो लगा ही है। हरे वाले कुर्ती में, और किसी में नहीं लगवाना। सो ये क्या है, ये भी एक राजस्थानी डिश है, दैट इज़ वो मक्के की खीर थी, जो मक्का था। ये गेहूं की खीर है, ये खीर बनती है, इससे मीठा बनता है, दैट मीन्स ये दूध में बनता है। और ये सारी चीज़ें मम्मी घर में ही बनाती हैं। ये गेहूं का बनता है, जिसे कहते हैं ना अपन दलिया जो होता है, दलिया थोड़ा महीन होता है, ये थोड़ा मोटा मोटा होता है। इसको रात में भिगो देते हैं, सुबह इसको बॉईल करते हैं पहले प्रेशर कुकर में, देन इसको दूध में डालते हैं, और ये बिल्कुल फूल जाता है बनते बनते बनते, आई मीन साबूदाना की तरह फूल जाता है।
और काफ़ी टेस्टी लगता है यार, बहुत मस्त लगता है खाने में और बहुत ही हेल्दी भी होता है। सो फाइनली वो चीज़ आ गई जिसके लिए मैं 6 महीने से तरस रही थी। बर्तनों ने इतना परेशान किया, पहले गत्ते पे रखे, फिर जाली में रखे, और लॉकडाउन की वजह से बर्तन का कुछ हो नहीं पाया। कैसे कैसे कर करके मैंने बर्तन रखे। जिगर के लिए जो अलमारी मंगाई थी फिर उसको यूज़ किया यार। लेकिन जिस दिन ये आया है ना, सीरियसली इतनी मैं खुश हो गई इसको देख के। और ये लोकल मार्केट से इतना अफोर्डेबल मिला, कुछ मत पूछो। और यही चीज़ इतना बड़ा मिल गया यार, और वही 1200-1300 का ऑनलाइन मिल रहा था। मैं इसीलिए ऑनलाइन नहीं मंगा रही थी क्योंकि साइज़ पता नहीं चल रहा था। मुझे लग रहा था मंगाने के बाद छोटा सा ना निकले, अदरवाइज़ मैं मंगा लेती। तब परेशान हुई मैं फाइनली, लेकिन जो इतना वेट किया ना उसके हिसाब से बहुत बेस्ट आया और काफ़ी अफोर्डेबल है। सिर्फ 1500 रुपये मिला है बढ़िया है। अगर आप एवर्टीन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, तो एवर्टीन एक ऐसा लीडिंग ब्रांड है जो कि हमें सर्व करता है एक बहुत ही ह्यूज रेंज प्रोडक्ट जो कि रिलेटेड है फेमिनिन हाइजीन पर। अगर आप पार्लर जाना पसंद नहीं करते हैं अपनी वैक्सिंग के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे कि मैं कभी भी पार्लर में वैक्सिंग नहीं कराती हूँ, मैं घर में ही बॉडी शेविंग करती हूँ। तो घर पे वैक्स भी करते हैं, कुछ लोग शेविंग करते हैं। अगर आप शेविंग करते हो तो मैं आपको न्यूड का एक नेचुरल हेयर इन्विटर बताना चाहती हूँ। तो अगर आप वो क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हो जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाए, इचिंग ना दे, दाने ना दे बाद में, बिकॉज हम कोई भी साबुन लगा के या कोई भी सस्ती सी क्रीम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी पे, बिकॉज इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का वो पोर्शन ब्लैक हो जाता है। अगर आप बॉडी शेविंग करते हो घर पे तो हमेशा याद रखें एक बेस्ट क्रीम ही इस्तेमाल करें उसके लिए। अगर आप चाहते हैं कोई क्रीम इस्तेमाल करना फॉर योर बॉडी शेविंग तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये 2-in-1 काम देता है फॉर मेन एंड वुमेन दोनों के लिए होता है ये। एक बार लिंक पर क्लिक करके देखिए जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कहाँ कहाँ अवेलेबल। जस्ट गो फॉर इट।